18 तक हुआ था। 18 के बाद आज 19 से शुरुआत करते हैं। जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट के बाद आपकी बात चली थी किस पे कि जो हाल ही में एसएससी ने कैसे मूड बना के प्रश्नों को पूछा है, मन बना के पूछा है। हर को मैंने क्या किया, चाहे वो एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन रहा हो या सीएचएसएल का हो 10+2 का, या फिर उसके बाद जीडी का हो, या फिर उसके बाद एमटीएस का हो या सीजीएल का हो, एसएससी ने जैसे भी प्रश्न को किया है उस सारे प्रश्नों को मैंने 100 प्रश्नों का एक सीट तैयार किया है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसको मैं लेकर आया हूं। तो ये 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि ये देखिए आपको 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया है एसएससी सीपीयू में, कह रहा है यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो क्या हुआ, तो 42 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि बताएं। तो अब आप समझिएगा 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, जितने में मैंने 50 वस्तु खरीदी थी अब बेची 42 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर, तो ये बताइए कि मैंने जो आपको बेची है वो 42 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा कि हानि, हानि होगी। हानि होगी यानी कि मैंने जितने आपको बता दे 42 वस्तु जितने में खरीदी थी उतना पूरा करने के लिए मुझे कितने वस्तु की आवश्यकता पड़ी, 50 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी, तो कितने की हानि हुई, 8 की। बटा में किसको, विक्रय मूल्य किसके 50 के बराबर बेचकर वो क्या होता है, मूल्य होता है, गुणे में क्या होगा 100, तो ये क्या होगा, हानि होगी, हानि होगी। तब यहां से क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको काटूं तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 अठे 16, 16% की क्या हो जाएगी आपको हानि, क्या हो जाएगी 16% की हानि। ये नहीं कि देखिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अभी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे एक क्रम में मैंने रखा है क्वेश्चनों को कि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी इजी क्वेश्चनों को भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे कितने % की हानि हुई, 16% की हानि, लॉस हुआ। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ये 20वां, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जितने वस्तु 60 रुपए में खरीदा था उतने में 75 वस्तु बेचने के बाद वह क्या होता, अपने मूल्य होता, तब भी क्या हुई, हानि हुई। हानि हुई तो कितने की हुई, 15 की, क्योंकि 75 में से 60 जाएगा तो 15, और क्रय मूल्य क्या होगा, जो किसके बराबर बेचकर हो रहा, तो 75 को आप क्रय मूल्य मान लेंगे, गुणे में क्या होगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हानि, क्या हो जाएगा हानि। तो अब आपका देखिए 75 तिया और 25 चौका, तो यहां से 3 बचे 15, तो यहां से कितना होगा आपका 5 चौको 20, कितना % की, 20% की क्या हो जाएगी हानि। तो यहां से लॉस ऑफ कितना 20%, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ या ना हानि, लॉस कितना 5%, लॉस 30%, यानी कि कितना हानि हो जाएगी आपकी 30%, 20%। ये भी सीजीएल में आपके पूछा गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, अब जो है मैं आपको डेली शाम को या तो एक प्रीवियस ईयर के आपके रीजनिंग का क्लास होगा या तो एक प्रीवियस ईयर के मैथ का क्वेश्चन होगा। अगर समय मिला तो दोनों को जोड़कर एक साथ 25 मैथ 25 रीजनिंग, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको मैं कॉन्सेप्ट एक साथ करके वह आपको दूंगा डेली का डेली। ठीक है, जीडी इस बार आपको मन बना लीजिए कि आपका जीडी इस बार आपको निकालना ही निकालना है। आगे ठीक है, हाँ शाम को मतलब वीडियो उसकी आएगी आपके पास, ठीक है, वीडियो आएगी और यहाँ आपका कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, वहां वीडियो आपकी बना दी जाएगी, दोनों तरीके के क्वेश्चन होंगे। हाँ देखिए आपको क्या कह रहा है, हाँ लेकिन एक चीज बता दूं कि जीडी के ही क्वेश्चन होंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर पीछे पूछे गए। लाइव नहीं चल पाएगा लेकिन उस तरीके से रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो प्रयास होगा कि लाइव ही चले, अगर लाइव चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रयास रहेगा ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में रहेगी अगर वीडियो बनेगी। अगर लाइव हो पाता है तो देखते हैं तो लाइव चलाया जाएगा, अन्यथा फिर उसके बाद उसी तरीके से 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर
क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। 24 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को क्या हो रहा है, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो उसका क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 24 वस्तुओं को बेचने पर कितने के, 4 के बराबर हो रहा, 24 वस्तुओं को और गुणे में 100, तो लाभ की बात हो रही है। ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो यहां से कितना होगा, 4 छक्का 24 और 100 बट्टा, यहां से देखिए 4 छक्का 24, 100 बट्टा 6 आता है, तो कितना लिखते हैं आपको, 16 सही 2 बटा 3। तो क्या हो जाता है यहां से, नहीं तो देखिए दूर से काट दिया जाए तो 2 3 6, दूर से काटेंगे तो 50, 50 में कितने से भाग देना, 3 से, 50 में 3 से भाग दीजिए तो 3 एक 3, कितना बच जाएगा 2, 3 छक्का 18, कितना बच गया 2। तो जितनी बार भाग पूरी गई 16 बार, जितना शेष बचा 2, जिससे भाग दे रहे हैं 3, क्या होगा, प्रतिशत का क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितने का होगा, 16 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ होगा। आगे बढ़ो, चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लेता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लेंगे ये सवाल, करके दिखाइए। क्या रखेंगे, तो यहां से 5 को ऊपर रखेंगे, 25 को नीचे, गुणे 100, तो 5 25, 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, कितना परसेंट का लाभ होगा, 20% का। सोचिए मत, मैं आपको 30 सेकंड 35 सेकंड देता हूं, रेडी रहा कर, यहां तुरंत लगाना है, तुरंत बताना है। आगे देखता हूं सवाल नंबर 23 की तरफ। 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 8 वस्तुओं के बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, तो कर लेंगे कितना, तो यहां से 8 बटा 72 गुणे में कितना 100, 8 9 72, 9 में आपका कितने से भाग देना, 100 में 9 से, 9 एक 9, 1 बच गया 0, 9 एक 9, कितना बच गया 1। जितनी बार पूरी भाग गई 11 बार, जितना शेष बचा 1 जिससे भाग दे रहे हैं वो कितना है 9, तो कितना 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत, 11 सही 1 बटा 9 प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ता हूं। सवाल नंबर अगला देखिए, सवाल नंबर क्या कह रहा है, 60 कुर्सियों को बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, तो 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त पर दिए जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब देखिए आई ऊपर वाला जो दिया हुआ ये टोटल टाइम पास के लिए दिया हुआ है, इसकी जरूरत है नहीं, तो हाई 21 ऊपर हो जाएगा और ये जो छूट दी जा रही है, तो 77 में से अगर हम 21 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56, इसको 56 को नीचे रखेंगे। ये जो क्योंकि 56 कुर्सियां ही तो उसके बाद उस पर पैसा लिया जाएगा, बाकी और पे क्या किया जाएगा, मुफ्त में दे दिया जाएगा, तो 21 तो मुफ्त में दे जा रहा है, गुणे में कितना होगा 100। अगर यहां से काटा जाए तो 7 का 21, 7 8 56, अगर मैं 4 से काट दूं तो 4 दूनी की 8, 25 चौका 100, 25 तिया कितना होगा 75, 25 तिया कितना हो जाएगा 75 बटा 2, 75 में कितने से भाग दिया जाएगा 2 से, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 1, 2 सते 14, कितना बच जाएगा 1, दशमलव लगाऊंगा 0 बढ़ा दूंगा, 2 पचे 10, यानी कि कितना होगा 37.5%। कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, तब 37.5% का लाभ प्राप्त होगा। आगे देखते हैं, क्या गेंदों को कितना में 2240 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। तो 6 गेंदों के बराबर नुकसान हो रहा है, तो 6 गेंद इसी में से कम कर लीजिए, तो 6 गेंद निकाल लेंगे, इसमें से कितना होगा 32 गेंद, जो आपका 32 गेंद का क्रय मूल्य बराबर आपका कितना होगा 2240
40। तो एक गेंद का होगा, एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा 2240 बटा 32। कितने बार 7 बार ले जाऊं, 7 दूना की 14, 7 का 21 का 22। तो यानी कि एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रुपया होगा 70 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया 70 रुपया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला सुनिएगा, यहां से क्या कह रहा, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता मार्केट प्राइस, और फिर उसके बाद क्या हो रहा 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जिसको हम क्या कहेंगे कास्ट प्राइस। तो अगर ये आपका कितने 42 मार्केट प्राइस और क्या होगा 70 कास्ट प्राइस, ये इक्वल हो, तो ये गुणा इधर भाग, ये गुणा, ये आपका क्या होगा, ये आपका मार्केट प्राइस और यहां से कास्ट प्राइस बराबर 70 बटा 42। सद्दाह में 70 सच्छक 42, यही ना। सद्दाह में अगर यहां से क्या जाए, सद्दाह में 70 सच्छक 42, यानी कि सद्दाह में 70 सच्छक 42। अगर ये 6 हुआ, यही ना, सद्दाह में 70, अगर यहां से 14 25 70, यानी कि 2 से काटा जाए 2 3 6। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कहिए रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, 25 सेलिंग प्राइस। और उसके बाद क्या कह रहा है आपका 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, 21 मार्केट प्राइस के क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो अब आप ध्यान से समझेंगे, आपका ये गुणा इधर भाग सेलिंग बटा मार्केट बराबर, यहां से आप अगर करें 21 बटा क्या हो जाएगा 25। अब ध्यान से समझिएगा, यह भी आप यहाँ मार्केट प्राइस यहाँ पे 25 है, तो इसको 25 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 5 से। 5 से अगर गुणा कर दे तो 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो कितना 25 बटा 15। अब सोचिएगा, यहां से अगर मैं आपसे बात करूं मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस और फिर उसके बाद कास्ट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कितना है 25, और फिर उसके बाद आपकी बात हो मार्केट प्राइस कितनी होगी 25, सेलिंग प्राइस कितना 21, और फिर उसके बाद जो होगा आपका यहां से जो कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस कितना है 15। मतलब क्या हुआ, कोई चीज 15 रुपए में खरीदी गई जो कास्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस उससे कितना 21 रुपए में बेच दिया गया, तो कै रुपया का लाभ हुआ 6 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ 6 रुपया का हुआ, और किससे 15 से, 15 रुपया में खरीदी गई थी, 6 रुपया का लाभ हुआ, गुणे में कितना 100, 2 काट दीजिए, 2 3 6, अगर आप सॉरी 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूना के 10, 20 दूना के 40%। ये आपका आंसर हो जाता है। एक बार फिर से समझिएगा, पूरे सवाल को मैं आपको बताता हूं। क्या करना है, 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, ये जो अंकित मूल्य होता है इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, और फिर उसके बाद 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस, और 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य है यानी कि सेलिंग प्राइस, ये आपका 21 वस्तुओं का अंकित प्राइस, अंकित जो मार्केट प्राइस, ठीक है। तो 42 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी कि 42 गुणे m 70 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के इक्वल है। उसी तरीके से अब देखिए आप मार्केट बटा सी कास्ट प्राइस, ये गुणा इधर भाग, अगर मैंने काट दिया 14 से काटा जाता 14 25 70, 14 तिया 42, ये 5 बटा कितना आ जाता 3। उसी तरीके से यहां पर 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो यानी कि आपका ये जो सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस, अब आपका ये गुणा इधर भाग, ये सेलिंग प्राइस, ये मार्केट प्राइस, इसका मार्केट प्राइस 25 रुपया है, सेलिंग प्राइस 21 रुपया, तो इसको मार्केट प्राइस 25 रुपया बनाने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ा 5 से, 25, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गई 15 रुपया। यानी कि कोई चीज आपका जो मार्केट में, जो मार्केट पर अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य ये 25 रुपया, और बेचा कितने में गया 24 रुपया में, विक्रय किया गया 24 रुपया में, खरीदा कितने में गया था 21 रुपया में, खरीदा कितने में गया था 15 रुपया में। ये क्रय मूल्य बड़ा ही अच्छा सवाल है। 15 रुपए में खरीदा गया, उसका मूल्य 25 रुपया रखा गया, लेकिन तोल मोल भाव हुआ तो 21 रुपया में बेचा गया, तब भी तो उसको लाभ होगा। तो कितना 15 रुपए में खरीद कर 21 रुपया में बेचेंगे
देंगे तो कै रुपया का लाभ होगा? 6 रुपया का। तो 6 को कहां रखा जाएगा? ऊपर, और क्रय मूल्य को नीचे, गुणे 100। 2 से काट, 3 से काट दिया जाए, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 5 से काटा गया, 5 दूना के 10, 20, 20 दूना के 40।